अस्सलाम वालेकुम मैम DIY ज़ोन के साथ वेलकम। आज मैं आपको रीयूज़ रीसाइक्लिंग करना सिखा रही हूँ। ये आपको नज़र आ रही है 6 लीटर की बॉटल है और नॉर्मली घरों में आती है। मेरे घर में तो नहीं आती, मैंने तो किसी से मांगी है। आजकल मैं कबाड़ी जमा करती हूँ, मैं जिसके घर जाती हूँ मुझे जो चीज़ समझ आती है, मतलब मुझे अगर हो कि मैं इसको से कुछ रिसाइक्लिंग करती हूँ तो फिर मैं मांग लेती हूँ। अच्छा खैर, ये मैंने जो है स्केल पे देख के 10 सेंटीमीटर था या 10 इंच है, 10 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है मैंने इतनी लंबाई रखी है मार्कर के हिसाब से। यानी ऊपर का जो पार्ट है वो कट कर दिया, जो नीचे की चौड़ाई वाली बेस है ना वो ले लिया। फिर इसके बाद मैंने इसको फिनिशिंग दे दी थी। वीडियो को ज़रा पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो लंबी है लेकिन हर स्टेप इसमें क्लियर है, समझ आएगा। अच्छा, मेरे पास ये वेलवेट का ब्लैक कपड़ा मौजूद था। आपके पास जो भी कलर का फैब्रिक हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये इसकी लेंथ के हिसाब से लंबाई रख ली थी, मेरी थोड़ी लंबाई ज़्यादा ही हो गई थी, फिर मुझे अंदर थोड़ा फोल्ड करना पड़ा था, यानी अंदर चिपकाना पड़ा था। इस तरीके से देखिए मैंने देखा मेजर किया ना, फिर इसके बाद मैंने सुई धागे की मदद से इसको स्टिच किया। और फिर आपको पता है जैसे आपने जो चुनें देनी होती है तो धागा खींच लेते हैं हम, जैसे फ्रॉक में फ्रिल बनाते हैं ना, ऐसे आपने अपनी बोतल के हिसाब से उसकी चौड़ाई के हिसाब से आपने बना लेना है। उसके बाद ग्लू गन की मदद से मैंने इसको पेस्ट कर दिया था और मुझे फोल्ड यूँ करना पड़ा कि मैंने लंबाई ज़्यादा ले ली थी, वरना आप फिक्स लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वेलवेट था थोड़ा मुश्किल से मुझसे कट रहा था, मेरी कैंची थी ख़राब। और फिर इसी के से मैंने इसको टेप से रैप कर दिया था। वो यूँ किया था कि ग्लू गन डायरेक्ट लगता है तो बोतल ख़राब हो जाती है। मेरे पास कोई अच्छी टेप था तो मैंने उससे किया था, वरना थोड़ा सा मोटा टेप जो होता है ना उसको पहले इस पर रैप कर दें फिर कीजिएगा ये प्रोसीजर। बस ये करने के बाद आपने जो है कपड़े को चिपका लेना है, ग्लू गन की मदद से ही चिपकेगा। मेरा तो वेलवेट था तो ज़ाहिर मोटा कपड़ा था तो उसको ग्लू गन की ही मदद से चिपकाना था मुझे। अगर आपका थोड़ा हल्का फैब्रिक है, कॉटन वगैरह या लॉन, तो वो आराम से इस पर चिपक जाएगा, या सिल्क का भी कपड़ा है तो किसी भी सोल्यूशन से आप चिपका सकते हैं। इस तरीके से आपने फ्रिल सी बना लेनी है, यानी घेर सा नीचे जैसे फ्रॉक में आता है ना, ऐसे इसमें भी आएगा। मेरा वेलवेट तो इतना फील नहीं हो रहा। फिर इसके बाद मैंने ऊपर से ऑर्गेन्जा की एक लेयर ली थी, इस लेयर को थोड़ा जो है इसकी लंबाई थोड़ी कम रखी थी उस वाली से, और इसी की इसकी भी मैंने फ्रिल बना ली थी, यानी हाथ से ही धागे से सी के धागा खींच लिया था। और जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर इसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया था। कुछ क्लिप्स मैंने कट की हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी थी। फिर इसके बाद ये मैंने बेल लगा दी थी जो मेरे पास मौजूद थी वाइट रंग की, और इस तरीके से मैंने बेल चिपका दी थी। थोड़ी मेरी बेल चौड़ी थी तो मैंने इसको अंदर की तरफ भी फोल्ड कर दिया था फिनिशिंग देने के लिए। फिर अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि कलर कर देना चाहिए तो मैंने उसके अंदर कलर कर दिया। इसके बाद मैंने एक कॉटन का फैब्रिक लिया, इस तरीके से मैंने फोल्ड करके जैसे आप निफा बनाते हैं शलवार का, इस तरीके से अपने कपड़े का बना लेना है। कपड़े की लेंथ ज़्यादा रखनी है और ऊपर से देखें जब हम डोरी डालेंगे तो ये ऐसी लुक आ जाएगी। इसको खींच के इसको डोरी बांधने के बाद आपने स्टिच करना है इस बास्केट के अंदर। समझिए एक तरह से ये बास्केट बन रही है और बहुत प्यारी सी बास्केट बनेगी। इस तरीके से देखिए मैंने फोल्ड करके अब मैं इसको स्टिच कर दूँगी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, पूरा राउंड करके अपने हाथ से स्टिच कर देना। पहले मैंने ग्लू गन की मदद से किया था तो वो मजबूती नहीं आ रही थी तो मैंने फिर इसको स्टिच कर दिया था। इस तरीके से रख के मैं इसको स्टिच करती गई और हमारी पोटली सी बन के रेडी हो गई। इसको लगाने का मकसद यूँ था कि अगर आप इसमें कोई भी ब्रेड रखें या आप वो रोटी रखें या कोई ऐसी चीज़ रखें जो हवा से ख़राब हो जाती है तो वो इसमें महफूज रहे। तो ज़ाहिर जब बास्केट बना रहे थे तो प्रॉपर, और कोई ऐसी चीज़ भी रखें चले खाने की चीज़ ना भी हो तो वो डस्ट से महफूज रहे। इस तरीके से ये देखिए पोटली खुल गई। अगर आपको पोटली को बांधना है तो बांध सकते हैं और अगर नहीं बांधना तो आप ऐसे अंदर भी कर सकते हैं। तो ये ऐसी भी बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से करना है। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। मैंने जो है और उसके लिए बनाई थी कि मैं इसमें ब्रेड वगैरह रख के आपको दिखा सकूँगी कैसा लग रहा है। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक पॉलिस्टर और स्किन कलर का। मेरे पास एक सॉक्स पड़ा हुआ था और उसको मैंने ले लिया था नीचे से, इसका नीचे का पार्ट कट करके फिर मैं इस तरह से देखिए इसमें सिलाई लगा रही थी हाथ की मदद से। सॉक्स को थोड़ा छोटा कर लिया था, जो नीचे का पार्ट था वो सब मैंने काट लिया था और फिर इसको मैंने सीधा करके इसमें बहुत सारा पॉलिस्टर भर दिया था क्योंकि मुझे ज़रा फेस बड़ा बनाना था तो अच्छा खासा आपने इसमें पॉलिस्टर जो है डालना है। और फिर एक ब्लैक सॉक्स लिया था और उसका पीछे का पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो है कट करके इस तरह से टोपी किसी लुक बना के मैंने इसके ऊपर चढ़ा दी थी ताकि ऐसा लगे जैसे टोपा पहना हुआ है। डॉल बना रहे हैं हम, डॉल का फेस बनाने जा रहे हैं बीच से ना, जो मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखा रही हूँ। इसको प्रॉपर फिनिशिंग देनी, इसीलिए स्किन कलर का सॉक्स लिया। अगर आपके पास बिल्कुल लाइट बेबी पिंक कलर का सॉक्स है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इस तरीके के 2 बटन लेने हैं आपने जो उभरे हुए से मिलते हैं और उसको सी लेना है। और मैंने मार्कर से पहले निशान लगा लिया था ताकि मुझे आइडिया रहे कि आँखों को मैंने कहाँ लगाना है, यानी आइज़ के बटन हम मैंने कहाँ स्टिच करना है। और इस तरीके से देखिए मोज़ेक के अंदर से मैंने सिया है ताकि इसके पीछे से भी फिनिशिंग बरकरार है।
और लैशेज़ भी मैंने इसी से बना दी हैं जो धागा था। आप ऊन की मदद से भी लैशेज़ बना सकते हैं। ऊन असल में मेरा काफ़ी मोटा था जो सुई में जा नहीं सकता था, तो और ना ही मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाला धागा था ब्लैक में, वरना मैं एम्ब्रॉयडरी के धागे से आप इसकी लैशेज़ बनाए तो ज़्यादा प्यारी बनेंगी। और अगर मेरी तरह आपके पास भी नहीं है तो आप नॉर्मल धागे से भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने बनाया। बस 3 लैशेज़ मैंने बना ली थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। चैनल पर नया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रीसाइक्लिंग करी, रीयूज़ आइडियाज़ दूँ, वो भी ज़ीरो कॉस्ट के साथ। और ये बहुत मुझे मज़ा आ रहा था उसको बनाने में ना, क्योंकि मैं डॉल की शक्ल बना रही थी तो इसमें बड़ा मज़ा आ रहा था कि एक मैं ख़राब सी बॉटल को एक यूनिक लुक देने जा रही थी। तो ये बहुत ही प्यारा आपका समझिए एक डेकोरेशन पीस भी बन गया, आपका एक ऑर्गेनाइज़र भी बन गया। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, छोटे बच्चों के टॉयज़ भी रख सकते हैं, इवन आप अपना कॉस्मेटिक भी रख सकती हैं। आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे आपकी अपनी मर्ज़ी है। और पोटली हमने लगाई इसीलिए कि इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह या हवा से कोई भी चीज़ आपने अगर खाने की रखनी तो वो ख़राब ना हो, और अगर आपने इसमें वैसी कोई चीज़ रखनी है तो वो भी ख़राब ना हो। ये देखिए नीचे का पार्ट मैंने फिर कट कर दिया था और उसके बाद इसको भी मैंने देखिए तुरपाई करके स्टिच कर लिया। और फिर ये धागा हम खींच लेंगे जिससे ये हमारा जो सॉक्स है वो बंद हो जाएगा पूरा, और ये इसका फेस पूरा प्रॉपर्ली बंद हो जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा। आप पूरा वीडियो को प्रॉपर्ली देखिएगा तो आपको हर स्टेप समझ आ जाएगा। ये वाली डॉल आप अपने बच्चियों के लिए बनाए तो बच्चियाँ बहुत खुश होंगी, उनकी कोई भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। तो और आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, बस एक आइडिया हम आपको दे देते हैं, बाकी अब आपकी मर्ज़ी है। और खैर ये वीडियो इतनी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं थी, बस मैंने शूट किस्तों में की थी क्योंकि ज़ाहिर है मुझे और भी काम होते हैं। और काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और शेयर करेंगे। और इसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया था मैंने और पेंसिल से पहले मैंने लिप ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने इस पर बकिया वाला जो स्टेप होता है, बकिया वाला धागा जो कहलाता है, बस उस तरीके से ही इसको लिप बना लिए थे काफ़ी दफ़ा, क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी इतनी आती नहीं है, हैंड एम्ब्रॉयडरी ना, बस ये वाला टाका आता है मुझे बकिया वाला। तो इसी से मैंने इसको प्रॉपर पूरा लिप बना लिया था। ये जैसे बन गया, ऑरेंज रंग का ले लिया था। फिर ब्लैक रंग का आपने ऊन लेना है और इसको आपने 20 दफ़ा रैप करना है अपने हैंड पे, जैसे मैं कर रही हूँ। इसको 20 दफ़ा रैप करेंगे, इससे मैं इसके डॉल के आगे के बाल बनाऊँगी। जैसे मैंने रखा, ये देखिए मैंने जैसे ही हाथ से उतारा है उसके बाद मैंने इसको यूँ चिपका दूँगी ग्लू गन की मदद से। कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको चिपका देंगे। और टोपे का जो मैंने बनाया था सॉक्स, उसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे पहले, और इस बालों को हम पहले चिपका देंगे अच्छी तरीके से। जब ये बाल चिपक जाएंगे तो फिर वापस से जो हमने सॉक्स बनाया हुआ है, ब्लैक वाला जो सॉक्स है जिसको हम टोपी की लुक देंगे, उसको भी चिपका देंगे इसके सर पर ताकि ये उतरे ना। और आगे से आप इसकी कटिंग कर लेंगे डॉल के बालों की। इतनी कटिंग करनी है कि उसकी आइज़ नज़र आने लगे। और अगर आपने किसी और कलर के बाल रखने हैं तो आप किसी और कलर के भी रख सकते हैं। ब्राउन कलर का अगर आपके पास ऊन है तो आप ब्राउन भी कर सकते हैं, ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं, या वाइट भी रखना चाहें तो वाइट भी रख सकते हैं। बस ये डिफरेंट आइडिया था, मैंने ब्लैक रखा और मेरा पूरा जो थीम थी मैंने ब्लैक ही रखी है, क्योंकि ब्लैक एक तो गंदा नहीं होता, दूसरा ये कि मेरे पास यही फैब्रिक अवेलेबल था उसके अंदर वेलवेट में। आप कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मैंने हाथ में रैप किया है पोनी बनाने के लिए, मैं इसके 2 पोनियाँ बनाऊँगी, तो इसको हम 30 टाइम्स रैप करेंगे ऊन को हाथ पे, और फिर इस तरीके से बांध लेंगे जैसे मैंने दिखाई। आप दिख रहा है ना आपको, अब इस तरीके से इसमें नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले ना, और इस तरीके से इसकी एक पोनी बन जाएगी, दूसरी भी हम ऐसे ही बनाएंगे और नीचे से इसको बीच में से कट कर देंगे। तो ये आपकी एक पोनी डॉल की रेडी हो जाएगी इस तरीके से। और इसको जो है आपने टसल फॉर्म में नीचे से बांध भी लेना है इस तरीके से। मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ आपने प्रॉपर ऐसे करना है, फिर इसको ऊपर से आप बांध लें जैसे हम टसल में बांधते हैं ना, और इस पर भी आप नॉट लगा दें। फिर हम इसको पेस्ट करेंगे। ये एक पोनी बनी है, दूसरी भी आपने सेम एज इट इज़ प्रोसीजर को रिपीट कर लेना है और ऐसे ही बना के इसको चिपका देनी है। यानी हम 2 पोनियाँ बना रहे हैं इसकी ना, तो 2 पोनी वाली डॉल बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आजकल ना मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा कि मैं वीडियो प्रॉपर्ली अपलोड करूं, बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकालती हूँ। अच्छा, मैं शूट भी उसी वक्त करती हूँ जब मुझे अपलोड करना होता है, क्योंकि मेरी गैलरी ऑलरेडी इतनी फुल हो जाती है कि मेमोरी फुल का इशू आ जाता है, तो अब मैं बना के नहीं रखती वीडियो, तो इसलिए अब मैं टाइम टू टाइम ही करती हूँ। अब आप एक रिबन लेके इसी की बो बना लें। मुझसे से बनी नहीं थी, बस जैसी बनी थी मैंने बना दी थी, मुझे वो बनानी नहीं आ रही थी। अगर आपके पास कोई बच्ची की कोई पिन विन रखी है, उसमें छोटी सी वो होती है, उससे भी निकाल के आप लगा सकती हैं। इसकी पोनियों पे कोई क्लिप उसका भी लगा सकते हैं। मेरे पास उस वक्त सामने था नहीं, क्योंकि मैं रात के वक्त काम कर रही थी, रूम में अंधेरा था,
और बच्चे सो रहे थे तो मैं चेक कर नहीं सकती थी और मुझे शूट करना था हर हाल में क्योंकि मुझे अपलोड करनी थी वीडियो। तो बस फिर मैंने बस ऐसे ही जो मुझे समझ आया मैंने लगा दिया कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ इसकी पोनी, जैसे हम बच्चियों की पोनी बांधते हैं ना, इसी तरह ऐसे पोनी बांध के आपने ये लगा देना है ताकि प्यारी सी क्यूट सी लुक आ जाए इसके बालों की। दोनों साइड पे आपने यही स्टेप रिपीट कर लेना है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हर वीडियो के पीछे हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ मेहनत बहुत होती है, क्योंकि जो DIY या क्राफ्ट की वीडियोस होती हैं उसमें बहुत मेहनत होती है। एक तो बनाने की मेहनत, दूसरा जो आपका वो जो एरिया होता है वहाँ इतना मैस होता है, इतनी गंदगी फैलती है, उसको अपने बाद में सेट करना होता है, साफ़ करना होता है। और एक वीडियो बनाने के लिए हर चीज़ निकालनी पड़ती है आपको, क्योंकि अब आपको कोई थ्रेड चाहिए, कुछ चाहिए, तो आपको एक एक चीज़ आपको निकालनी पड़ती है, तो उससे आपका काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। अच्छा, फिर मैंने वेलवेट का कपड़ा दोबारा लिया था और इसको इस तरह लंबाई में लेके स्टिच करना चाहे तो स्टिच करने, ग्लू गन का इस्तेमाल करना चाहे तो ग्लू गन का कर लें। और जो इसकी साइडें हैं ना उसको अपने गोलाई में कट करना है दोनों साइड, क्योंकि इससे हम हाथ बनाएंगे इसके, ठीक है। और इसके अंदर भी आपने बहुत सारा पॉलिस्टर डाल के फिल कर देना है क्योंकि हम इससे हैंड बनाने वाले हैं। तो इसकी लेंथ आपने लंबी रखनी है, जितनी आपकी जो बोतल है ना आप उसका डायमीटर देख लीजिएगा उस हिसाब से कि इसके हाथ उसमें आ जाए। अभी आप आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये हाथ किस तरीके से बनेंगे और कैसी लुक आएगी, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। जब आप बनाने बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपको थोड़ा सा वीडियो को गौर से देखना है और समझना और कर लेना है। मैंने कुछ भी इसमें बाय नहीं किया, सब कुछ ज़ीरो कॉस्ट है, घर में मौजूद था, वेस्ट से मैंने सारा कुछ किया है। ये कपड़ा भी समझे मेरे पास वेस्ट ही था, कोई यूज़ नहीं हो रहा था और इसीलिए मैंने ब्लैक का इस्तेमाल किया था जो मेरे पास अवेलेबल था। और सेकंड चीज़ ये भी थी कि एक तो गंदा नहीं होता ब्लैक। बाकी आप कलरफुल कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलरफुल से करेंगे तो और भी प्यारी लुक आएगी, डॉल खिलेगी। अच्छा, जो सॉक्स का हमारा नीचे का पार्ट था ना, जो हमारे फुट की साइड का होता है, वो मैंने इसके हाथों के लिए लगा दिया था और बाकी थोड़ा सा इसके फेस में ब्लश ऑन लगा दिया था और आगे ये बो बना के लगा दी थी और बाकी बीट्स वगैरह लगा के थोड़ा सा इसको और डेकोरेट कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा मेरा ऑर्गेनाइज़र। जाते जाते मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।